देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई। ओम शांति। आज नवरात्रों का दूसरा दिन है। जब हम देवियों की बात करते हैं, नवदुर्गा की बात करते हैं और उनके भिन्न भिन्न रूपों की बात करते हैं, तो आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। बताते हैं कि माता ने बहुत तपस्या करी। कई बार सोच चलता है, क्या इतने वर्ष तक कोई बिना खाए रह सकता है? या इतने वर्ष तक, हजारों वर्ष तक कोई तपस्या कर सकता है? कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं। तपस्या क्या है? तपस्या अर्थात जब हम किसी का बहुत समय से इंतजार करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम कितने दिनों से ये तपस्या कर रहे थे तुम्हारे इंतजार की। अर्थात किसी का बहुत इंतजार करना तपस्या माना जाता है। कई बार हम एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर जीवन जीते हैं और जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं आज मेरी तपस्या पूरी हुई। अर्थात हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उसी प्रकार हम सब आत्माएं अनेक जन्मों से, अनेक वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, अर्थात तपस्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, आत्मा परमात्मा से मिलने की इच्छा रख रहे हैं। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। इसलिए हम अनेक जन्मों, अनेक वर्षों से तपस्या ही कर रहे हैं। और जब उस तपस्या से परमात्मा खुश होता तो कहते हैं भक्ति का फल है ज्ञान। परमात्मा से हमें सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता। यह हमारी हजारों वर्षों की तपस्या ही है जो हमें परमात्मा मिले, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। इसलिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो आत्मा तपस्या करती है परमात्मा से मिलने की, और जब वो मिलन होता है अर्थात उसका लक्ष्य पूरा होता है तो हमारी तपस्या पूर्ण होती है। सिर्फ परमात्मा से मिलना ही तपस्या नहीं है, हमारी तपस्या यही पूर्ण नहीं हो जाती। मिलन के बाद अपने में वो परिवर्तन लाना, अपने आप को उस लायक बनाना, वो भी उसी तपस्या का एक भाग है। तो ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्वनी। आपके हाथ में माला दिखाई है, सफेद वस्त्र धारिणी और हाथ में कमंडल, अर्थात उनका बाहरी रूप एक साधारण, सिंपल और तपस्वी रूप दिखाया है। और तपस्या के लिए त्याग चाहिए होता है, बिना त्याग के तपस्या नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, त्याग, तपस्या और वैराग ये अपने जीवन में लाएं, तो आपके अंदर
दिव्य शक्तियां जागृत होंगी, दिव्य शक्तियों का आवाहन होगा। आपके अंदर सत्यता, पवित्रता रूपी शक्तियां जागृत होंगी। पवित्रता एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए आज देखो, नवरात्रों के दिन कुमारी कन्याओं की पूजा होती है, क्योंकि पवित्र है। बड़े बड़े जो धर्मात्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, वो एक ब्रह्मचर्य की धारणा करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, तो गृहस्थी उनके आगे जाके नतमस्तक होते हैं। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, मन में शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प हो, तो अशुद्ध संकल्पों का त्याग करना, 5 विकारों का त्याग करना, अपने अंदर व्यर्थ संकल्प, कमी कमजोरियों को त्याग करना, यही त्याग है। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना और शुद्ध संकल्पों को अविनाशी बनाना, अर्थात कि अगर मैंने अपने अंदर ये दृढ़ता की तपस्या करना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प, व्यर्थ संकल्प मेरे मन को छुएगा नहीं, ये है तपस्या। अपने संकल्पों में शुद्धता लाएं, शुद्धता से शुद्ध संकल्पों की शक्ति को अपने अंदर जमा करें, ये है तपस्या। और ये जो शुद्ध संकल्प हमारे अंदर एकत्रित होंगे, जो हमारे अंदर दिव्य शक्तियों को जागृत करेंगे, और वो दिव्य शक्तियां केवल मेरे लिए ही नहीं, लेकिन पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए लाभदायक होंगी। आज जो बाहरी वातावरण इतना नकारात्मक हो चुका है, इतना तनाव, उदासी, चारों ओर भय फैलती चली जा रही है, ऐसे समय पर अगर हम तपस्या करते हैं और अपने अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा, पवित्रता की धारणा, शुद्ध संकल्पों की तपस्या ये करते हैं, तो उससे वातावरण में शुद्धता फैलती है और वो शुद्धता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को भी अपने व्यर्थ संकल्प और अशुद्ध संकल्पों को रोकने में, उनको कंट्रोल करने में मददगार होते हैं। इसलिए आज के दिन हम सब अपने साथ ये दृढ़ संकल्प करें कि बुराई का त्याग कर, बुरे विचारों, अशुद्ध विचारों का त्याग कर, केवल और केवल सारा दिन शुद्ध संकल्पों की तपस्या करेंगे। तो आज के लिए, सारा दिन के लिए यही लक्ष्य लेकर चले। मैं ब्रह्मचारिणी यही तपस्या करूंगी कि अपने अंदर कोई भी प्रकार के अशुद्ध संकल्पों को आने नहीं दूंगी। कोई भी व्यर्थ संकल्प आज मुझे छू नहीं सकता, किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं, केवल और केवल शुद्ध संकल्प। और दृढ़ता से ये हम तपस्या करें। यही दृढ़ता की तपस्या है जो हमें और विश्व के परिवर्तन में मददगार बनेगी। कुछ क्षणों के लिए अपने अंदर ये अभ्यास करें। राजयोग माना, अपने अंदर शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों को मंथन करना, अपने मन और बुद्धि को बाहरी जगत की बातों से समेट लें। अंतर्मुखी, अपने भीतर, अपने अंदर स्थिरता लाएं।
मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मेरा मन स्वच्छ है। मैं आत्मा सत्य हूं, पवित्र हूं। अपने अंदर एकदम सच्चाई और सफाई है, ऐसा अनुभव करें। अपने मन रूपी कागज को अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें। बुद्धि से एकदम स्वच्छ हो जाए। और अब स्वयं को श्रेष्ठ संकल्प दें कि मैं दिव्य गुणों से सजी हुई देवात्मा हूं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं बेदाग हीरा हूं। मैं रहम दिल शुभ भावना और शुभकामना से संपन्न आत्मा हूं। मैं निराकार शिव परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं आत्मा सच्चा सोना हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरे ऊपर दिव्य वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। शिव बाबा का हाथ मेरे सर पर है। परमात्मा मेरा साथी है।
मददगार है। मैं ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाली पवित्र ब्राह्मण आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हमने अभी राजयोग का अभ्यास किया, हमें अपने मन और बुद्धि को एकदम साफ करके, जैसे तपस्या में बैठते हैं, तो जिस स्थान पर तपस्या में बैठते हैं तो स्थान को साफ किया जाता है। स्वच्छता बहुत जरूरी है तपस्या के लिए। उसी तरह से आज के दिन ब्रह्मचारिणी का दिन है, तपस्या का दिन है, तो अपने मन और बुद्धि को एकदम साफ करके, कोई भी प्रकार की पास्ट की व्यर्थ बातों से एकदम स्वच्छ करके, और अपने मन में शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों का सारा दिन चिंतन करें, या प्रभु चिंतन या आत्म चिंतन करें। अपने मन को इसी चिंतन में सारा दिन बिजी रखें। यही तपस्या है, और जितनी हम ये तपस्या करेंगे वो योग अग्नि का काम करेगी, और तपस्या से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तपस्या से ही हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं, महान बना सकते हैं। तो इसलिए आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो अपने अंदर ये लक्ष्य लेकर के आज सारा दिन तपस्या करें। शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं सोचना है। अपने मन और बुद्धि को प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन या ज्ञान चिंतन में ही बिजी रखना है। ओम शांति। शिव शक्तियाँ आ गई धरती